एक मैं हदीस पाक सुनाया करता हूँ, आपको भी बरकत के लिए सुना देता हूँ। आपको हज़रत साहब कभी इत्तेफाक हुआ दाता साहब के उर्स पे जाने का? रश बड़ा होता है, अगर कोई साथी बिछड़ जाए तो तलाश करना। अल्लाह ताला हम सबको हज की तौफीक अता फरमाए। हज में हज़रत साहब बंदा बिछड़ जाए, कई कई दिन बिछड़ा ही रहता है, ऐसा ही है ना। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के दिल में एक परेशानी लाहक हुई। अर्ज़ करने के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए, जब यहां कोई इकट्ठ हो जाता है, साथी बिछड़ जाए, तलाश करना मुश्किल हो जाता है, तो हमें परेशानी लाहक है। मैदान माशर में सारे अंबिया इकराम भी हाजिर होंगे, उनके उम्मती भी हाजिर होंगे, तो इतने बड़े रश में आप अपने उम्मती को कैसे पहचानेंगे? इससे पता क्या चला कि सहाबा इकराम का भी अकीदा है हमारी बख्शिश होगी तो सरकार के सदके से ही होगी। हाँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा मैं अपने उम्मतियों को पहचान लूंगा। अर्ज़ करने के या रसूल अल्लाह जरा इत्मीनान कल्ब के लिए फरमाएं, कैसे पहचानेंगे? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा उम्मती जब वुजू करता है, वुजू का पानी जहां जहां लगता है, उतना उतना हिस्सा कयामत के रोज सूरज जो चांद से ज्यादा चमक रहा होगा, मैं दूर से देखकर पहचान जाऊंगा मेरा उम्मती आ रहा है। अब मैं सबके सामने हाथ बांधकर एक बात कहने लगा हूं, मेरी बात गलत हो तो मेरी झोली में डाल देना, और अगर सही है तो फिर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने उम्मती को वुजू के पानी से पहचान लूंगा, और जो उम्मती वुजू ही नहीं करता, नमाज ही नहीं पढ़ रहा, उसकी पहचान कैसी होगी? अगर अभी भी समझ नहीं आ रही तो एक और मैं मिसाल दे दूं। ये हजरत साहब वो हदीस है कि बंदा इनकार नहीं कर सकता, इसलिए कि एक तो होता है ना, कोई किताब में पढ़ेगा तो हदीस नजर आएगी। ये ऐसी हदीस मुबारका है कि मस्जिदों के महराबों पर भी लिखी होती है अमूमन। वो है अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज जन्नत की, थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो, एक दफा फिर ऊंची आवाज से बोलो, नमाज जन्नत की। अच्छा, सब चाबी को बगैर ताला खोल लोगे? ऊंची बोलो जी। और चाबी का बंदोबस्त फिर मरने के बाद करना चाहिए कि पहले करना चाहिए? अच्छा, दो चीजों का आपने अभी इकरार किया है। एक तो ये इकरार किया है कि हम चाबी के बगैर ताला, ऊंची बोलो। दूसरा ये भी इकरार किया है कि हमें चाबी का बंदोबस्त मरने से पहले ही करना, मरने के बाद। तो फिर जब मस्जिद से आवाज आती है हय्या अला सला, आओ चाबी के लिए, फिर जाते क्यों नहीं यार? क्यों बैठे गप्पे लगाते रहते हो? क्यों दोस्तों में बैठे गप्पे लगा रहे हो? क्यों डेरों पे बैठ के गप्पे लगा रहे हो? अरे क्यों घर में बैठे हो? क्यों कारोबार कर रहे हो? जब आवाज आई है हय्या अला सला, आओ चाबी के लिए आओ, और फिर तुम ये समझते भी हो चाबी के बगैर हम ताला खोल भी नहीं सकते, और चाबी का बंदोबस्त मरने से पहले ही करना, बाद में नहीं कर सकते। तो फिर जब आवाज आती है तो क्यों नहीं उठ के जाते?